हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 7 मार्च। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप हमारे चैनल का नाम सर्च करके भी हमें इजीली वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। करंट अफेयर की वीडियो आपको एक्जैक्टली मॉर्निंग के 6 बजे मिल जाती है। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो, 2 क्वेश्चन आपने आंसर करने होते हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ आईसीसी क्रिकेट कमेटी ऑन 2 मार्च 2019। जो चेयरमैन अपॉइंट हुए इसका नाम आपने मुझे बताना है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड वन नेशन वन कार्ड ऑन 4 मार्च 2019। तो वन नेशन वन कार्ड स्कीम ये कहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने 4 मार्च को इसे लॉन्च किया। इन दोनों के आंसर्स बताओ। कल जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे स्टैटिक पोर्शन के, उनके आंसर शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर आप मुझे बताओगे आफ्टर वॉचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज कन्फर्ड स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 अवार्ड्स इन न्यू दिल्ली। तो ये अवार्ड किसने दिया? ये 2019 के स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड तो ये दिए जी हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। अब सबसे इंपॉर्टेंट की अवार्ड दिए किस किस को? देखो, सबसे पहले तो इंदौर का नाम आपको जरूर याद रखना है। इसे लगातार तीसरी बारी क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, ठीक है, इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना, इंदौर मध्य प्रदेश में, ये भी जरूर आपको पता होना चाहिए। ओके, देन उसके बाद न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल वाज अवार्डेड क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी अवार्ड। तो इस अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया। एंड उसके बाद उत्तराखंड गोचर एक एरिया वहाँ का वाज एडजर्ड बेस्ट गंगा टाउन इन द सर्वे, ठीक है। तो ये तीनों आप इंपॉर्टेंट जरूर याद रखना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। एंड इसके साथ साथ इस अवार्ड के साथ साथ इस तरह के हमारे फादर ऑफ नेशन गांधी जी का एक स्टैचू भी टू द विनिंग स्टेट्स को भी दिया गया, ठीक है। तो ये अवार्ड हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोबेल प्राइज इन विच फील्ड इज टू बी अवॉर्डेड ट्वाइस दिस ईयर। मतलब पिछली बार लिटरेचर में नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था, अब ये 2018 में मतलब 2 बार ही दिया जाएगा। यानी कि 2019 में जो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर डिफरेंट 2018 का भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये लिटरेचर इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड देखो, अगर आपको नोबेल प्राइज याद रखने में प्रॉब्लम आती है ना 2017 के एंड 2018 के, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं स्पेशली 2018 का। अगर आप देख लेते हो तो फॉर श्योर कभी नहीं बोलोगे आप। स्पेशल ट्रिक्स हैं आपके लिए, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप एक बार जरूर देख लेना। एंड नोबेल प्राइज ऑफ 2018 आप कभी भी नहीं बोलोगे। एंड 2017 के एक्चुअली जैसे ही मैंने वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करना स्टार्ट किया था, तो मैंने फर्स्ट अवर ये वीडियो बनाई थी, एक ट्रिक इन द फॉर्म ऑफ ट्रिक। तो ये भी आप जरूर देख लेना, ये भी आपकी जरूर हेल्प करेगी। एंड इसके बाद आप नोबेल प्राइज ऑफ 2017 एंड 2018 कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। नोबेल प्राइज पहली बार ही 1901 में दिया गया, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। फर्स्ट टाइम दिया गया था हेनरी ड्यूनेट एंड फ्रेडरिक पैसी को, ठीक है। देखो, इनको जब फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया था, ये दिया गया फॉर पीस, ठीक है। तो इन दोनों ने किया गया था, हेनरी ड्यूनेट ने बेसिकली। देखो, अभी ये इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को रिलेट करना। आप देखो, जो नोबेल प्राइज ये इनको पीस के लिए दिया गया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंटरनेशनल रेड क्रॉस फाउंडेशन जो बना था, ठीक है, वो भी याद रखना। एंड इनिशिएटिव लिया था फॉर जिनेवा कन्वेंशन, ठीक है। जिनेवा कन्वेंशन से आपको याद होगा अभी हमारे विंग कमांडर अभिनंदन अभी पाकिस्तान से वापस भी आए थे, ठीक है। तो वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी बन जाती है, ठीक है, जिनेवा कन्वेंशन के लिए भी। एंड इसके लिए रेड क्रॉस फाउंडेशन का भी इन्होंने फाउंडेशन रखा था, ठीक है। तो ये भी हेनरी ड्यूनेट याद रख लेना नाम। एंड एक और चीज़, हमारे फर्स्ट इंडियन जिन्हें फर्स्ट नोबेल प्राइज़ दिया गया था, वो दिया गया था जी 1913 में, ठीक है। 1913 में दिया गया था। एंड किसको दिया गया था? ये दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक। लिटरेचर में दिया गया था फॉर हिज वर्क गीतांजलि। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़, देखो, वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो आपको उसको लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। एंड आज की वीडियो का भी लाइक है जी हमारा 1000 लाइक्स, ठीक है। देखो, डेली टारगेट रख रहे हैं, बट ये टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, ठीक है। देखते हैं आप लोग कितना टाइम और लोग इसे अचीव करने में, बट ये टारगेट आपको जरूर अचीव करवाना है। अगर आपको लगता है कि वीडियोस हेल्प हो रही है तो आप इसे लाइक जरूर करा करो। एंड इसे ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर भी कर दिया करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज नॉमिनेटेड बाय रामनाथ कोविंद एज द NALSA नालसा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो नॉमिनेट किया गया, ठीक है। जो इसके जो प्रेजेंट थे, एक्चुअली आप आज प्रेजेंट नहीं रहेंगे, आज वो रिटायर होंगे, यानी कि 6 मार्च यानी कि कल के दिन
ये रिटायर भी हो गए, ठीक है। तो अब नॉमिनेट किसने, ये तो मैंने इसको आंसर कर दिया, बट नॉमिनेट इसको किया, ठीक है, आपको पीडीएफ में करेक्ट ही मिलेगा। जस्टिस एस.ए. बोबडे को नॉमिनेट किया हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एज ए न्यू चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है फॉर प्रोवाइडिंग फ्री लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड अबाउट, देखो ये बाकी दो ऑप्शन ये तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। जो हमारे प्रेजेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस रंजन गोगोई, एंड जो 45th थे, ठीक है, तो ये थे जी दीपक मिश्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी आज़ादी के दीवाने म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड, हाल ही में इसे उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पे उद्घाटन हुआ जी, ये हुआ जी न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में याद रख लेना। एंड इसे उसका उद्घाटन किया गया जी महेश शर्मा ने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। बेसिकली इसका बेसिक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि, ठीक है, जो अनसंग हीरोज हैं, अनसंग हीरोज डेट मीन जो जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन तो बहुत दिया हमारे देश के लिए, बट उनका नाम कहीं भी आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। मतलब काम तो बहुत किया बट उनका नाम कोई लेता नहीं है, ठीक है। उनको बेसिकली ये आज़ादी के दीवाने म्यूजियम उन्हीं के लिए कंट्रीब्यूशन किया, चाहे वो उसमें वुमेन्स हो, ब्रेव वुमेन्स हो, या कोई भी पर्सन जिन्होंने देश के लिए योगदान तो दिया बट उनके कंट्रीब्यूशन को याद नहीं किया जाता, ठीक है। बेसिकली उनके लिए ये इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आज़ादी के दीवाने म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड बाय महेश शर्मा इन आवर कैपिटल न्यू दिल्ली। ओके, एंड इसे बनाया है जी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ सोसाइटी ने। Next question is, the government of India has recently declared which of the following time periods as the year of construction technologies। हमारे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी एड्रेस कर रहे थे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया 2019 कॉन्फ्रेंस थी ऑन ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव इसे इसका ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन डिक्लेयर करने का, सबसे पहले ईयर बता दूं कौन सा ईयर है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी 2019 एंड 2018, ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ठीक है। जो मेन फोकसिंग स्टेट होगी जिन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा वो है जी गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ईयर याद रखना 2019 2020 एज द ईयर ऑफ construction। Okay, next question is, the Supreme Court has recently pulled up which government to an act which allows construction in Aravallis Hills, ठीक है। राज्य, इसका जो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ठीक है। बेसिकली क्या है कि परमिशन मिल गई थी कि आप कंस्ट्रक्शन वगैरह होंगी अरेवली हिल्स पे स्टेट में, बट एक्चुअली देखो आप सुप्रीम कोर्ट ने इसे पुल्ड अप कर लिया, बिल्कुल ठीक किया, ठीक है। वहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन होने की वजह से वहाँ के वाइल्ड लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, मतलब वहाँ पे ज़्यादा हैबिटेट ख़राब हो जाता है, ठीक है। इकोसिस्टम में वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो सही सोचा सुप्रीम कोर्ट ने एंड इसे यहाँ पे फिर से पुल्ड अप कर लिया, ठीक है। कौन सी स्टेट है जी, हरियाणा। एंड जो अरावली हिल्स हैं हमारे इंडिया के ओल्डेस्ट माउंटेन हिल, ठीक है। तो वो भी याद रखना, हरियाणा के बारे में जो चीज़ें आपको याद रखनी है, जो बेसिक चीज़ें, कैपिटल चंडीगढ़, एंड उसके बाद जो इसके सीएम है मनोहर लाल खट्टर, एंड वहाँ के जो गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फेस्टिवल हैज़ मेड इनटू गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। ये हमारे इंडिया का, नॉट इंडिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कौन सा मेला होता है जी, प्रयागराज कुंभ मेला, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा था। 15 जनवरी को स्टार्ट हुआ था एंड 4 मार्च को अभी कुछ दिन पहले ख़त्म हुआ, ठीक है। ये इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। देखो इतना बड़ा था, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा क्राउड मैनेजमेंट, इतना अराउंड 15 करोड़, ठीक है। 15 करोड़ पीपल्स ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें स्नान करने में आए थे, ठीक है। इसमें उसके बाद ये ख़त्म कब हुआ, ये हुआ था जी 4 मार्च को, जिस दिन हमारी महाशिवरात्रि, ठीक है। सब कितना बड़ा लार्जेस्ट सैनिटाइजेशन प्रोवाइड किया गया था, अराउंड 2 लाख से अब वहाँ पे टॉयलेट्स बनाए गए, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, ठीक है। प्रयागराज कुंभ मेला। क्रिकेट इज इंक्लूडेड इन द स्पोर्ट्स इवेंट फॉर द एशियन गेम्स 2022, इंक्लूड कर दिया गया फिर से। एंड आपको ये बताना है कि एशियन गेम्स 2022 की कौन सी कंट्री में होंगे, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। तो ये होंगे जी हमारी, नॉट हमारी, ऑप्शन नंबर ए चाइना में, ठीक है। चाइना में 2022 के एशियन गेम्स होंगे। चाइना के बारे में तो सबको पता ही होगा, ठीक है। कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज नेम्ड एज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज रिसेंटली। तो सेक्रेटरी अपॉइंट हुए न्यू, इनका नाम आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज राजीव रंजन, ठीक है। संजीव रंजन इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एंड जो इसके मिनिस्टर हैं वो नितिन गडकरी, वो भी आप जरूर याद रखेंगे। एंड
राजीव नयन चौबे, ये भी अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे सेक्रेटरी ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, ठीक है, जिसके मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु, ठीक है। राजीव नयन चौबे भी ये मेंबर भी बने थे अभी हाल ही में यूपीएससी के, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, ठीक है। तो ये भी याद रखना, राजीव नयन चौबे भी इंपॉर्टेंट है। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है संजीव रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराउंड व्हाट परसेंट ऑफ द हाउस होल्ड्स इन द रूरल इंडिया who have access to the toilet use as per the survey by National Annual Rural Sanitation 2018-19, ठीक है। एज पर सर्वे आपको बताना है कि रूरल पीपल जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लोग टॉयलेट का यूज करते हैं, ठीक है। कितने प्रतिशत करते हैं जी? 96.5% लोग टॉयलेट का यूज करते हैं, ठीक है। आराम बस 3.5% लोग रह गए, ठीक है। जैसे ये भी टॉयलेट यूज करने लग जाएंगे तो हमारा पूरा इंडिया ODF बन जाएगा, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। एंड देखो स्वच्छ भारत अभियान जो हमारा चला 2014 से स्टार्ट हुआ, यानी कि 2014 से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से एक सर्वे के अकॉर्डिंग 2018 तक अराउंड 500 मिलियन पीपल्स, ठीक है, 500 मिलियन पर्सनस भी मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं ऑल ओवर द कंट्री टॉयलेट्स में अब मतलब टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बाहर में नहीं जाते, शौचालय बाहर नहीं जाते, टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो करना भी चाहिए बिल्कुल। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेटिंग अप ए नेटवर्क ऑफ सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर ऑन द दिल्ली चंडीगढ़ हाईवेज, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं, देखो अब ये ज़्यादा दूर नहीं जाती, बेसिकली होता क्या कि पेट्रोल पंप्स तो आपको मिल जाते हैं हर जगह, बट आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर पॉइंट्स नहीं मिलते, ठीक है, बहुत रेयर मिलते हैं। अब ये एक और जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पे ये चार्जिंग पॉइंट्स बनाएगी, ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं एटलीस्ट बाहर स्टेट में भी तो जा पाएँ, दूसरी स्टेट से भी, अपनी स्टेट से भी तो बाहर जाएँ, ठीक है। तो ये बनाएगी जी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रख लेना। ओके, तो ये हो गए जो आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन आप जरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, एंड अब जो कल क्वेश्चंस पूछे थे सबसे पहले उनके आंसर्स, विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव सैफरॉन, तो सैफरॉन कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है जी स्टेक में। ओके, एंड आप कमेंट पढ़ लेना जरूर, पिंड कमेंट में आपको डेली एक बारी फिर से रिमाइंड हर बारी करवाता हूँ, ठीक है। इनके आंसर्स तो मैं एट द एंड सिर्फ सिंपली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आंसर्स, बट आप इनके डिटेल कमेंट पढ़ लिया करो, जरूर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपकी नॉलेज जरूर गेन करेंगी। स्टिग्मा फर्स्ट का, सेकेंड का जी मलेरिया, ठीक है। देन आपके लिए थर्ड क्वेश्चन था डांडिया कौन सी स्टेट का डांस फॉर्म है? जी हमारे गुजरात का। ओके, देन उसके बाद एट वर्ड टेम्परेचर एंड फ़ारेनहाइट प्योर वाटर फ्रीजेस, तो करेक्ट आंसर इज 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन जो कल के लिए थे एंड जो आज के लिए आपके लिए क्वेश्चंस हैं, देखो ऑप्शंस इसलिए रख रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करें, ठीक है। जो स्टूडेंट्स मैं ऑप्शंस नहीं रख रहा था तो स्टूडेंट्स में भी कहीं बोलते हैं कि कौन गैस करे, हम आंसर्स देख लेंगे नेक्स्ट, बट आपको गैस तो एटलीस्ट करना ही है, ठीक है। कोशिश करो गैस करने की, ज़्यादा से लोग इसका आंसर बताने की कोशिश किया करो। ओके, एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा, आप खुद से पहले कोशिश करो इसको आंसर करने की। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं तो आप वीडियो पॉज करके 1 बाय 1 क्वेश्चन नंबर डाल के इसके करेक्ट आंसर्स कर सकते हो, देन उसके बाद आप नेक्स्ट डे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कर लिया करो, ये तो मेरी तरफ से सजेशन है, एज पर यूर आप जैसा चाहते हो वैसे कर सकते हो। विच ऑर्गन हैज़ द फिंगर लाइक आउटग्रोथ विच आर कॉल्ड विलाई, ये सेकेंड है। थर्ड, हु गेव द जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी, तो ये जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी किसने दी थी ये आपको बताना। देन फोर्थ वन इज, चार क्वेश्चन है आज भी आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये आपको चार आंसर्स बताने। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करूंगा सारी चीज़ें क्लियर हैं। कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, एंड वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। इतना एटलीस्ट आपको करना ही करना है, इसे ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर भी करें, एंड जो हमारा टारगेट है, ठीक है, 1000 टारगेट्स हैं जो, इसे ज़रूर अचीव कराएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड इसे शेयर कर दें रिलेटेड टू स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स जो भी है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।